दोस्तों, रिसेंटली आपने एक घटना पढ़ी होगी। वेदांता कंपनी के जो मालिक है, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये जो कंपनीज हैं, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। इनके जो ओनर हैं, अनिल अग्रवाल उनका नाम है। बहुत बड़ा एम्पायर उनका है, बहुत बड़े उद्योगपति, हर व्यक्ति उनके नाम से परिचित है। उनके इकलौते बेटे अग्निवेश का निधन हो गया था। स्कीइंग करते समय कहीं कोई दुर्घटना हो गई और जब अस्पताल में इलाज चल रहा था तो एक बार वो रिकवर भी कर गए थे, बट उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो चले गए। सभी के साथ, किसी के भी परिवार में कभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस घटना का इफेक्ट कितना अलग हुआ है, देखिए कि जो अनिल अग्रवाल पूरी जिंदगी उन्होंने व्यापार बनाने में लगा दी, व्यापार सीखने में लगा दी, संपत्ति जुटाने में लगा दी, अपने बेटे के जाते ही 75% पैसा उन्होंने डोनेट कर दिया, 75% उन्होंने दान कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उनका यही कहना था कि मैं करूंगा क्या इस पैसे का, ये पैसे का मैं क्या करूंगा। तो देखिए, पहले भी उनका बच्चा अलग था, कहीं बाहर रहते थे, पढ़ते थे, समय मिलता नहीं था उनको, बट उनके मन में ये था कि मेरा परिवार है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि व्यक्ति के लिए उसका परिवार सबसे टॉप पे होता है। कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है ना, तो उसको परिवार को ध्यान में रख के ही करता है। अकेले व्यक्ति को ना तो कार लाने से मतलब है, ना बहुत अच्छा भोजन करने से मतलब है, ना बहुत ज़्यादा घूमने से मतलब है। ये सभी लाइफ के जो एन्जॉयमेंट्स हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90% लोग अपनी फैमिली के साथ ही इनको एन्जॉय कर पाते हैं। अब ये इतनी इतनी सारी बात मैंने आपको क्यों बोली, इसके पीछे कारण है। जितने भी सिंह राशि के लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, उन सभी को इस समय पे अपने परिवार पे फोकस करना है। आपके फैमिली के हाउस में, मतलब जीवन साथी के भाव में मंगल, राहु, बुध और सूर्य, चार चार ग्रह विराजमान हैं। इससे हो क्या रहा है, देखिए, मंगल और राहु जब भी 7th हाउस में आते हैं, दाम्पत्य जीवन में झगड़े करवाते हैं। मांगलिक योग जिसके बन जाता है उसके जीवन में कितनी दिक्कतें आती हैं। मांगलिक का उपाय करवाया जाता है, मंदिरों में जाते हैं, शांति करवाते हैं। मांगलिक कन्या का विवाह प्राय मांगलिक से ही करते हैं। ठीक ऐसे ही जब राहु विवाह के स्थान में आता है तो वो झगड़े झंझट करवाता है, रिश्ते तोड़ने का काम करता है, छल कपट भी कई बार शादी में होता है। सूर्य जब आता है तो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दो लोगों के बीच में। किसी के भी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य दिख जाए, आपकी किसी संतान की कुंडली में हो या आपकी खुद की कुंडली में हो, तो देख लेना, आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ में ईगो टकराएगा। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं होता और बड़ी मुश्किलों से वो एडजस्ट करके, उपाय करके आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो पाप ग्रह अभी आपके 7वें घर में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परिवार को डिस्टर्ब करने वाले हैं। आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो सकते हो कि अपने परिवार पे ध्यान नहीं जाए आपका, और उसके कारण आप भी थोड़ा परेशान रहो। अगर आप मेल हो तो अपनी वाइफ के स्वास्थ्य का, और फीमेल हो तो अपने हस्बैंड के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है इस समय पे। जिन लोगों को, क्योंकि राहु मंगल का योग अंगारक योग कहलाता है और राहु सूर्य का योग ग्रहण योग कहलाता है। जिन लोगों को अभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, उन लोगों को खास ध्यान रखना है। अभी वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा ये राहु सूर्य मिलकर मान सम्मान की हानि भी करते हैं। अगर कोई सगाई संबंध आपका हुआ है, एंगेजमेंट आपका हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिश्ता ब्रेक होने के योग भी बनता है, रिश्ते में दिक्कतें आने का योग बनता है। मतलब हल्का फुल्का सेपरेशन ये करवा सकता है। कोई रिलेशनशिप किसी तरह का है तो वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस आपके सामने क्रिएट हो सकता है, जिससे कि आप परेशान हो जाओ। कुल मिलाकर के आपको अपने रिश्तों पर फोकस करना है, क्योंकि केतु लग्न में है। लग्न का केतु वैसे ही स्वास्थ्य से व्यक्ति को कभी कभी दूर कर देता है। हालांकि केतु योग की तरफ भी लेके जाता है, पर कभी कभी ये स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह करता है और ब्लड की कमी से व्यक्ति परेशान रहता है। बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाना, खाया पिया नहीं लगना, ये भी केतु के कारण होता है। तो ओवरऑल आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य पर और अपने परिवार पर फोकस करना है। पारिवारिक जिंदगी को, परिवार के सदस्यों के लिए सब कुछ आपको आगे बढ़ाना है। 11वें घर में आपके बृहस्पति हैं। लाभ के स्थान में बृहस्पति प्रॉफिट देंगे। किससे प्रॉफिट देंगे? पंचमेश एकादश में गया हुआ है बृहस्पति, मतलब शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, गोल्ड और सिल्वर से, या ऐसा कोई भी साधन जिससे अचानक पैसा बनता हो, ऐसा कोई भी साधन इस समय आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल हो सकता है, विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बस जरा सा फोकस करने की देर है। बढ़ के, समझ के, ध्यानपूर्वक अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपको फलेगा। अपने मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आए, इसका ध्यान रखना। गलत एलिगेशन, कोई आरोप, नौकरी में कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रैप, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो इससे भी बच के रहना। ये समय कम से कम ये मान के चलो कि 2 महीने आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। 2 महीने में सावधानी रखना।
ये भी पॉसिबल है कि जो आपके बॉस हैं, क्योंकि सूर्य जो है ना ये नेताओं का या उच्चाधिकारियों का प्रतीक होता है। जब सूर्य पीड़ित होता है तो व्यक्ति इन लोगों से पीड़ित होता है, मतलब ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ऑलरेडी शनि का अष्टम ढैया आपको चल ही रहा है। आठवां ढैया जो होता है ये भी सेहत पे प्रभाव डालता है, अपना स्वास्थ्य को खराब करता है। तो थोड़ा सा सेहत के प्रति गंभीरता पूर्वक ध्यान विचार करके फिर आप आगे बढ़िए। ओवरऑल आपका समय ठीक है, नो प्रॉब्लम। शनि का उपाय करना, बाकी सब चीज़ें ठीक है। 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर मैं बात करूं तो 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। ये चतुर्थ भाव के चंद्रमा थोड़ी पीड़ा दे सकते हैं। थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय अभी मत लेना। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो अभी मत करना। 12 तारीख और 13 तारीख धनु राशि के चंद्रमा रहेंगे और 12 और 13 में क्या करना है आपको, आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। समय आपका ठीक है। 14 और 15 तारीख में मिले जुले फल है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा, दोनों तरह के फल आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल अभी आपका राशिफल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आप और हम आगे भी कंटिन्यू इसी तरह से जुड़े रहें।